तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ ज्योग्राफी का रिवीजन पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था। इसमें भी हम 16, 17, 18 क्वेश्चन है डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ क्रस्ट पे सबसे अबंडेंट मेटल कौन सा है ये बताना है। अर्थ क्रस्ट मतलब सबसे ऊपर वाले परत पे सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा है, वो है एल्यूमिनियम। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, रेड डेटा बुक कंटेन्स द डेटा ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा डेटा रेड डेटा बुक में होता है। तो रेड डेटा बुक, ब्लू डेटा बुक, ब्लैक डेटा बुक, ये सब में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रेड डेटा बुक में कौन सा इन्फॉर्मेशन होता है। तो ये ऑल इंडेंजर्ड स्पेसिस जो है उनका इसमें बायोडेटा होता है। जो जो इंडेंजर्ड होते हैं वो रेड डेटा बुक में आ जाते हैं, उनका नाम। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज कवर्ड बाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इनमें से कौन सा, ईस्टर्न घाट, विंध्याचल, अरावली एंड वेस्टर्न घाट्स। तो वेस्टर्न घाट्स, नीलगिरी हिल्स जो है वेस्टर्न घाट्स, मतलब हमारे इंडिया के ये जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, ये पैरेलल जो पार्ट है, ये वेस्टर्न घाट्स है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द फाइनल बाउंड्री बिटवीन द अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज कॉल्ड। तो अर्थ और आउटर स्पेस का जो बाउंड्री है उसे क्या कहते हैं, उसका नाम होता है मैग्नेटोस्फीयर। इस ऑप्शन ए। आयनोस्फीयर उसके बाद होता है मेसोस्फीयर, मेसोस्पाउस और ट्रोपोस्फीयर अंदर के हैं। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, 49th पैरेलल इज द बाउंड्री लाइन बिटवीन विच टू कंट्रीज। तो 49, 17, 10 पैरेलल, ये सब पैरेलल है, मतलब इन द नॉर्थ, ये इक्वेटर, ये 49th डिग्री नॉर्थ, 49 डिग्री नॉर्थ, वो 49th पैरेलल कौन से दो देश के बाउंड्री है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो ये 49th है, यूएसए एंड कनाडा, ए बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन, हिमालयन माउंटेन रेंजेस फॉल्स अंडर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स। हिमालयन कौन सा है, ब्लॉक माउंटेन, रेसिडुअल, एक्यूमुलेटेड और फोल्डेड। तो ये फोल्डेड है, वो गोंडवाना वाला, वो जो इंडिया धीरे धीरे ट्रैवल कर कर आया और ये इधर यहाँ पर जब वो हिट करता है तो इस तरह फोल्ड हो जाते हैं वहाँ के टेक्टोनिक प्लेट्स, तो वहाँ से हमारा बन जाता है द यंगेस्ट एंड द ग्रोइंग माउंटेन हिमालय। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी मतलब बहुत प्रकार के जीव जंतु वृक्ष सब यहाँ पे पाए जाते हैं। तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी है हमारा डेजर्ट नहीं, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी ना रिवर, ना पोलर रीजन, नहीं ट्रॉपिकल रीजन। यस, ट्रॉपिकल रीजन। यहाँ पे बारिश ज़्यादा होने के कारण, मतलब ये अर्थ, ये 0 डिग्री, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो ये जो ट्रॉपिकल रीजन्स होता है यहाँ पे अपना इंडिया है, तो ये ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा सन रहता है, तो ज़्यादा एवोपरेशन, ज़्यादा लो प्रेशर, सब जगह से यहाँ पे बारिश होता है, तो फिर यहाँ पर ज़्यादा स्पेसिस ग्रो कर जाता है। आगे बढ़ते 8 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो इसका ऑप्शन डी बन जाता है सही जवाब। एथ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज़ नॉट अ लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कंट्री वो होता है जो चारों तरफ से किसी लैंड या किसी कंट्री से होता है, वो कहीं से भी सी या ओशन से कनेक्टेड नहीं होता है। तो ये नेपाल हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट, इज़ नहीं, इज़ नॉट पूछा कि कौन सा नहीं है। तो नेपाल है, भूटान है, अफ़गानिस्तान भी है, म्यांमार जो है वो नहीं है, वो म्यांमार टच करता है ओशन से। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हाईएस्ट पीक कौन सा है। तो सेंट्रल पीक, सेंट्रल पीक मतलब सी में है। तो रोज़ आइलैंड रिसेंटली न्यूज़ में था, तो वो रोज़ आइलैंड, सुभाष चंद्र बोस आइलैंड पढ़ लीजिएगा, आ सकता है, करंट अफेयर से रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम न्यूरेनल टेम्परेचर डिफरेंस। तो ड्यूरेनल टेम्परेचर डिफरेंस मतलब दिन का हाईएस्ट और दिन का लोएस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब उनका जो डिफरेंस होता है वो होता है ड्यूरेनल। तो फिर ड्यूरेनल रेंज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, डेजर्ट में, क्योंकि एक तो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा और रात में उतना ही ठंडी, उतना ही सर्दी हो जाती है। इसी की वजह से जो वहाँ के पत्थर होते हैं वो टूट कर बालू बन जाते हैं। तो डेजर्ट बिल्कुल सही जवाब है। दिन में आपका 80 के अराउंड 70 अबव चल जाता है और रात में फिर माइनस में आ जाता है, ये है वहाँ का समस्या। आगे बढ़ते 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव्स रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट जो है वहाँ पर, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहाँ पर आता है और ये हिट करता है, यहाँ पर रेंजेस होने के कारण हिट करने से बारिश होता है। तो ये आता है मेडिटेरियन सी से राइज होता है और आके यहाँ पर हिट करता है इंडिया के ऊपर पंजाब वाले पार्टों में, तो पंजाब में इसके कारण बारिश होती है ठंड में। ठीक है, ठंड में इसका एक चीज़ देख लीजिए, ये इंडिया है, मैं अपने ही बना रहा हूँ, तो यहाँ पे एक जगह ठंड में बारिश होती है और ये साउथ में वो मौसम रिट्रीट जब होता है तो फिर साउथ में भी एक बार ठंड में बारिश होती है।
आगे बढ़ते हैं 12th नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल इज अ टाइप ऑफ कोल, इसमें से कौन सा टाइप ऑफ कोल नहीं है? एंथ्रासाइड, माफ करिएगा, एंथ्रासाइड, सॉरी माफ करिएगा, चलिए एंथ्रासाइड है, लिग्नाइट है, पीट है, सेडराइट नहीं है। सेडराइट किस चीज़ का ये है आयरन का। सेडराइट, लिमोनाइट, ये सब आयरन का है। तो एंथ्रासाइड, लिग्नाइट, पीट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट, ये कोल के टाइप है। तो ऑप्शन डी गलत है यहाँ पर, मतलब डी सही। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस इन द अर्थ एटमोसफेयर, तो इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? इज नॉट, मीथेन है, ओजोन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं 14th नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ रिस्टोरिंग ऑफ फॉरेस्ट वंस एग्जिस्टेड बट वाज रिमूव्ड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, तो पहले वहाँ पेड़ था लेकिन फिर उसे काट दिया गया, फिर वहाँ पे नया प्लांट, फिर से नया पेड़ लगा रहे, तो उसे क्या बोलेंगे? रिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन। तो रिफॉरेस्टेशन बिल्कुल सही जगह। यहाँ पे और क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन मतलब काटना हुआ, ग्रीन हाउस तो जब सडनली जो राइज हो जाता है इन द टेम्परेचर, और झूम कल्टीवेशन होता है जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, उसी को झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। आगे बढ़ते 15 नंबर क्वेश्चन, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया, तो इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया का रैंक है 7th विद सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन, 7th लार्जेस्ट लैंड कवर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते 16 नंबर, चाइना डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ इंडियन स्टेट, तो चाइना इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट से कब बॉर्डर शेयर नहीं करता? ये अरुणाचल से करता है, वहाँ तो झमेला चलते रहता है। 1962 का वॉर आपको याद होगा, ये हिमाचल से भी करता है, सिक्किम से जी करता है। नाथुला पास जो है वो उससे पास है, जिससे इंडिया चाइना का बिजनेस चलता है, मतलब बॉर्डर है, कनेक्टिविटी है। और तो बिहार ये नेपाल से टच करता है, नेपाल के इधर फिर चाइना, तो बिहार से टच नहीं करता चाइना। आगे 17 नंबर क्वेश्चन, द ओशियन करंट मेनली कंसिस्ट इन द सिलिका, इज द ओशियन क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड, तो ओशियन का क्रस्ट है मतलब ये पानी है, तो ओशियन का जो क्रस्ट है उसमें मेनली सिलिका होता है, और एक चीज़ क्या होता है वो हमें बताना था। तो आयरन नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं होता, सल्फर भी नहीं होता है तो मैग्नीशियम। तो ओशियन में सिलिका और मैग्नीशियम उसके परत पर वो सिलिका एंड मैग्नीशियम पाए जाते हैं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो आपको सही लगता है बताइए, कमेंट करिए, मैं ज़रूर इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगा। चलता हूँ, धन्यवाद।